हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम संपन्न हो चुका है। रिजल्ट आ चुके हैं। अब इंतजार हमें रहता है इनके सर्टिफिकेट्स का, इनके प्रमाण पत्र का, जिसमें आपका नाम, आपकी सारी डिटेल दी होती है कि आपने किस साइकिल के एग्जाम को क्वालिफाई किया है, आपने किस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। और ये सर्टिफिकेट आपको हर जगह दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं, कहीं आपने अप्लाई किया है, वहां पे भी आपको इस सर्टिफिकेट को शो करना होता है, मेंशन करना होता है। अगर आप पीएचडी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो भी आपको इस वैलिड सर्टिफिकेट को दिखाना होता है, जो कि एनटीए हर साल रिलीज करता है 2 बार। हर साल 2 बार परीक्षा होती है और इस परीक्षा के कुछ समय के बाद यह प्रमाण पत्र एनटीए रिलीज कर देता है। अब इनकी कोई तय सीमा नहीं है कि इतने दिन के बाद होता है। कुछ हम लंप सम टाइम मानते हैं कि इतने टाइम के अंतर्गत, इतने टाइम के अंदर एनटीए इन सर्टिफिकेट्स को जारी करता है। सबसे बड़ा मुद्दा यहां उठता है कि इनकी वैधता कितने साल होती है। और अगर आपने यूजीसी नेट एनटीए की तरफ से जो बुलेटिन आता है इस एग्जाम का, उसको अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें इसकी वैलिडिटी दी होती है कि कितने साल ये वैलिड होगा। ठीक है, और ये रिवाइज होता रहता है। कभी कुछ सालों के बाद इसकी वैलिडिटी रिवाइज होती रहती है। जैसे अगर हम देखें यहां पे, तो बहुत साल के बाद एग्जाम को 3 कैटेगरी में कंडक्ट कराया जाने लगा, जिसमें पहली कैटेगरी होती है जेआरएफ की। आपको यहां पर एक वैधता मिलती है, वैलिडिटी आपको मिलती है नेट के लिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट क्वालिफाई करने हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरा, यहां पे आप पीएचडी के साथ फेलोशिप पाने के लिए भी हकदार बन जाते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होता है जिसमें ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसके साथ आप पीएचडी भी जा सकते हो। लेकिन जैसे यहां फेलोशिप मिलती है, यहां पे आपको फेलोशिप नहीं दी जाती है। ठीक है, और तीसरा होता है, तीसरी कैटेगरी जो कि होती है पीएचडी ओनली। ये जो कैटेगरी है सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए होती है। इसमें ना तो आप फेलोशिप पाएंगे और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करते हैं। तो जैसे ये रिवाइज होता है, ठीक उसी तरीके से कुछ सालों में इसकी वैधता भी रिवाइज होती है कि ये सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड रहने वाला है। अब सर्टिफिकेट से 2 चीजें होती हैं। एक तो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, ठीक है। दूसरा, उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके उसको अपनी एकेडमिक अचीवमेंट मानते हुए आप एपीआई भी काउंट करवाते हो, जिसमें आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको यह सर्टिफिकेट मेंशन करना होता है। तो यहां पे इसकी वैलिडिटी 2 तरीके से बनती है। इस सर्टिफिकेट को हम कैसे वैलिड करते हैं, यहां पे मैंने ये पूरा चार्ट बना दिया है। आपको उम्मीद है कि यहां पे आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है, जिसके लिए हर बच्चा तैयारी करता है, और इस जेआरएफ कैटेगरी की जो एज होती है वो जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होती है 30 साल। ठीक है, या इससे कम, 30 साल हो या इससे कम होनी चाहिए। जिस मंथ में एग्जाम है उसकी 1 तारीख को, जैसे मान लीजिए जून 2026 में आपका एग्जाम है, तो 1 जून को आपकी जो उम्र है वो 30 साल या इससे कम होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को जेआरएफ की कैटेगरी के लिए भर सकते हो। महिला है तो महिलाओं के लिए, या फिर जो अन्य कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी, उसके लिए ये 35 साल है। और इसमें काफी डिस्प्यूट रहता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो ये वैलिडिटी होती, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर हम एज के ग्राउंड पे देखते हैं। तो जीआरएफ में जैसा कि हमने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हो पीएचडी के, और पीएचडी में आपको फेलोशिप दी जाती है। तो यहां पर पहला ग्राउंड है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। लेकिन फेलोशिप अवेल करने के लिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है विद इन 3 इयर्स। अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो आप 3 साल के अंदर, जब एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उसके 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है, तभी आप इसकी जो फेलोशिप है, जो छात्रवृत्ति है, इसको अवेल कर पाओगे। अब फेलोशिप पहले 2 साल जेआरएफ के लिए 37,000 होती है, और बचे हुए 3 साल या फिर जो बचा हुआ समय है जिसको हम कहते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलो, और इसको जो फेलोशिप मिलती है वो 42,000 रुपए
महाना पर मंथ इसको दी जाती है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो तो ये लाइफ टाइम आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट वैलिड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फेलोशिप अवेल करनी है तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, और इस फेलोशिप के लिए आपको 3 साल के भीतर पीएचडी में एडमिशन कहीं पे भी ले लेना, चाहे वो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। अब आपको ये देख लेना है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कि क्या उसको 2F यूजीसी की तरफ से जो 2F क्लॉज है उसके अंतर्गत उसको मान्यता है या नहीं। क्योंकि 2F जिस भी इंस्टीट्यूट को मिलता है वो स्कॉलरशिप देने के लिए क्या कहते हैं कि उसको मान्यता मिल जाती है कि वो स्कॉलरशिप दे सकता है, ठीक है। तो जेआरएफ। दूसरा आता है असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट वाली कैटेगरी। इसमें भी सेम ऐसे ही है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। जो हम देखते नहीं है कि नेट लाइफ टाइम होता है सर्टिफिकेट, तो मतलब ये हो गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए नेट के सर्टिफिकेट की वैधता मात्र 1 साल है। यानी 1 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है, तभी आपका ये नेट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। अदरवाइज आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा पीएचडी में एडमिशन के लिए, अगर 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो। दूसरा, ये बात को समझिएगा, तभी मैंने शुरुआत में बताया कि 2 चीजें, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, दूसरा पीएचडी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम है, लेकिन पीएचडी के लिए जेआरएफ सर्टिफिकेट 3 साल वैलिड होता है, और नेट का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल वैलिड होता है। बाकी बची आखिरी का जो सबसे निम्न दर्जा है, जिसको हम पीएचडी ओनली कहते हैं, इसका सर्टिफिकेट मात्र 1 साल होता है, क्योंकि पीएचडी यहां पे भी 1 साल है, पीएचडी यहां पे भी 1 साल, लेकिन यहां पर 3 साल है, क्योंकि यहां पर फेलोशिप का भी मामला है। तो किसी को कुछ नुकसान ना हो, छात्र हित में देखते हुए यहां पर पीएचडी के लिए जो सर्टिफिकेट की वैधता है वो 3 साल है, यहां पर नेट में 1 साल है, और पीएचडी ओनली में चूंकि सिर्फ पीएचडी के लिए ये कैटेगरी होती है तो इसकी वैलिडिटी भी मात्र 1 साल है। ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? आई गेस अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा इसके सर्टिफिकेट की वैधता को लेके, इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेके। तो सर्टिफिकेट 2 तरीके से यूज होता है, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरा पीएचडी एडमिशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेआरएफ का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम है, नेट का भी लाइफ टाइम है, लेकिन पीएचडी के लिए जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड है, वहीं पीएचडी ओनली और नेट के लिए 1 साल है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।